हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसका हमने फर्स्ट यूनिट के बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं हम। और ये लास्ट पॉइंट है हमारे फर्स्ट यूनिट का, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे भारत में बहुपतित्व, मातृवंशीय मातृ सत्तात्मक समाज, शिक्षा की प्रासंगिकता एवं स्थिति, यानी पॉलिएंड्रस पढ़ेंगे, मैटरनियल पढ़ेंगे एंड मैट्रियार्कल सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें शिक्षा का क्या एक रेलेवेंस है, क्या एक स्थिति है। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के रेडी होगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉलिएंड्रस यानी बहुपतित्व क्या होता है, बहुविवाह क्या होता है। बहुपतित्व और बहुविवाह में थोड़ा अंतर है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुपतित्व के क्या क्या लाभ होते हैं, बहुपतित्व की क्या क्या हानियां होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैट्रियार्की क्या होता है, मैट्रियार्कल समाज क्या होता है, और मैटरनियल जो हमारी सोसाइटी है वो क्या होती है, और मैटरनियल सोसाइटी के क्या क्या एक एडवांटेज होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, और कम समय में ही हमारा एक अच्छा टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जहाँ तक देखते हैं कि ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि इनके अंदर कई क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, जैसे पॉलिएंड्रस, मैटरनियल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटीज, तीन चीज इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये तीनों एक साथ मिलके एक क्वेश्चन पूरा रेडी करता है। तो लगभग हम अगर एग्जाम के तौर पे देखें तो इसके अंदर हम एक पूरा क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। और उसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें उसके अंदर लिखने होंगे, वो हमें रेडी करना है इसमें। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद बहुपतित्व यानी पॉलिएंड्रस क्या होता है। पॉलिएंड्रस है बहुपतित्व समाज को समझने से पूर्व यह जानने की आवश्यकता है, क्या जानने की आवश्यकता है कि बहुपतित्व क्या है। इसके समाज को कि जो बहुपतित्व समाज है उसको समझने से पहले हमें बहुपतित्व यानी पॉलिएंड्रस को समझना होगा कि पॉलिएंड्रस आखिर में कहते किसे हैं। बहुपतित्व विवाह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है या प्रथा है। एक प्रथा होती है ना कि हमारे समाज में ऐसी प्रथा चलती आ रही है और उसे ही लोग फॉलो करते हैं। ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक स्त्री के अधिक पति होते हैं, एक से ज्यादा पति होते हैं उनके। तो कोई भी एक लेडी है, उसने कई पतियों से शादी कर रखी है, या कई पतियों ने एक लेडी से शादी कर रखी है। वो एक ही घर के सारे जेंट्स हो सकते हैं या अलग अलग। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसमें क्या मेन चीज है। इसके अंदर ऐसा है कि कई जो जेंट्स होते हैं, कई मेंबर्स होते हैं घर के, या जैसा हम कह सकते हैं कि कई बॉयज है, 4-5 बॉयज मान लो हो गए किसी भी फैमिली के, और उन्होंने किसी एक ही लड़की को चुना शादी करने के लिए। तो ये चीज होती है आपकी बहुपतित्व, मतलब एक से ज्यादा पति किसी एक ही लेडी के। ये प्रथा जो है वो भारत में नहीं मिलती। हमने कहीं भी नहीं देखा अपने भारत में कि ऐसी कोई प्रथा है हमारे भारत में। ये अदर एरियाज में होती है, जैसे केरल हो गया, या ये हमारा खासी हो गया मेघालय का, ऐसी जगहों पर ये मिलती है। ये जो प्रथा है ये हमने भारत में कहीं नहीं देखी। जबकि भारत में ऐसा होता है कि अगर आपने एक से ज्यादा पर्सन से शादी की, या लड़की हो या लड़का, तो एक तरीके से आपके आपके लिए वो लीगली एक होता है कि आप उसको नहीं कर सकते, इलीगल होता है। आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा पहले पहली वाली पत्नी से या पति से, नेक्स्ट आप दूसरी शादी कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट आप कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि बहुविवाह क्या है। अभी हमने देखा बहुपतित्व क्या है। बहुपतित्व के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसी कोई भी प्रथा हमारे भारत में नहीं मिलती देखने को। और ये क्या होता है, ये एक लेडी है, वो एक से ज्यादा पुरुषों से, यानी एक से ज्यादा लोगों से अगर वो विवाह कर रही है, एक से ज्यादा लड़कों से अगर वो विवाह कर रही है, तो उसके एक से अधिक मतलब एक से अधिक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, जिसके अंदर हम एक द्रौपदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये बहुपतित्व होता है, पॉलिएंड्रस होता है। और बहुविवाह क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। किसी भी लिंग से एक से ज्यादा अधिक पति या पत्नी, मतलब किसी भी एक लिंग ने, मतलब या तो वो लेडी है या वो जेंट्स है। लेडी ने अगर एक से ज्यादा शादियां कर रखी है तो वो बहुविवाह है, या किसी बॉय ने, किसी लड़के ने एक से ज्यादा विवाह कर रखा है तो वो भी बहुविवाह है। मतलब एक से ज्यादा विवाह करना बहुविवाह कहलाता है। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे 2 फॉर्म्स में इसको देखेंगे। एक है बहुपतित्व यानी पॉलिएंड्रस, बहुविवाह नेक्स्ट। तो बहुपतित्व के अंदर एक से अधिक पुरुष द्वारा एक ही महिला से विवाह करना, मतलब एक से अधिक पुरुष हैं वो एक ही महिला से विवाह कर रहे हैं। और बहुविवाह क्या है, एक ही पुरुष से
ज्यादा महिलाओं का विवाह, जैसा कि हमने देखा है कि अगर एक से ज्यादा महिलाएं होती हैं घर में तो वो इलीगल होता है। अगर हम भारत के लेवल पे देखें कि एक पर्सन, एक व्यक्ति जो होता है वो एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकता। एक अगर कोई मेंबर है घर का, जेंट्स मेंबर, और वो अगर दो विवाह कर ले, दो शादियां कर ले, तो पहली वाली पत्नी को उससे ऑब्जेक्शन होगा। इसीलिए ये रूल बनाया गया है कि आपको पहले वाली पत्नी से पहले डाइवोर्स लेना पड़ेगा, देन आप दूसरी शादी करेंगे, दूसरी बीवी को घर में ला सकते हैं देन। लेकिन जो बहु विवाह होता है दूसरे ऐसे, अगर हम स्टेट्स देखें या दूसरे शहर दूसरे कंट्रीज देखें, उसके अंदर क्या होता है, ये इलीगल नहीं माना जाता। अगर आप पॉलिएंड्रस को फॉलो कर रहे हैं तो भी वो इलीगल नहीं है। पॉलिएंड्रस मतलब एक पुरुष कई महिलाओं से विवाह कर लेता है। और बहुविवाह जो है उसके अंदर क्या होता है कि वो एक महिला से, मतलब एक पुरुष जो है वो कई महिलाओं से विवाह कर सकता है, मतलब एक से ज्यादा पत्नियां होंगी उसकी। आगे हम देखेंगे बहुपतित्व का लाभ, यानी महिलाओं के लिए जो मेरिट्स हैं, वो मेरिट्स क्या क्या हैं पॉलिएंड्री के महिलाओं के लिए। मेरिट्स ऑफ पॉलिएंड्री फॉर वोमेन। तो इसके अंदर क्या है, जो एक से अधिक पुरुष एक ही महिला से विवाह कर लेते हैं उसके क्या फायदे हैं महिलाओं को ही, कि उनके कई पति हैं तो उनके क्या क्या फायदे हैं महिलाओं को ही। ये परिवार के सदस्यों के मध्य हम की भावना को बढ़ाता है। मतलब उसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा पुरुष हैं और एक ही महिला है, तो वो सब क्या करते हैं, वो सब एक ही साथ एकजुट होकर एक ही यूनिटी के अंदर रहते हैं। हम की भावना को बढ़ाता है ये। नेक्स्ट है इसके अंदर, इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मतलब अगर एक ही महिला है और उसके अगर चार भाई हैं मान लो किसी फैमिली में, और उन्होंने एक ही लेडी से, एक ही महिला से विवाह कर रखा है, तो क्या होता है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी ही। चार कमाने वाले हैं और उनकी वाइफ्स भी सेम है, तो एक ही वाइफ है जब चारों की, तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उससे उनको खर्चे ज्यादा नहीं करने पड़ते एक तरीके से। नेक्स्ट है थर्ड, ये संपत्ति बंटवारे को रोकता है। मतलब संपत्ति बंटवारे को क्यों रोकता है, क्योंकि एक ही पत्नी है तो वो क्या करेगी, उसके अगर पांचों पति हैं तो वो एक तरीके से, चार अगर उसके पति हैं तो एक तरीके से क्या होता है, उसको बंटवारा करवाने की जरूरत ही नहीं है। या फिर अगर बंटवारा हो भी रहा है तो उसको कोई लॉस नहीं है, बंटवारा हो ही नहीं सकता पहली बात, क्योंकि वो चारों एक ही, मतलब चारों एक ही पत्नी के पति हैं, तो उसमें क्या होता है कि अलग होने का सवाल ही नहीं होता उसके अंदर, कि कोई अपना हिस्सा लेके उनसे अलग हो जा रहा है। तो इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट, सदस्यों को जीवन की सुरक्षा महसूस होती है। मतलब जो ये सारे सदस्य हैं, मतलब चार पति हैं और एक पत्नी है, तो इसके अंदर इनको जीवन की सुरक्षा महसूस होती है कि इन्हें किसी अदर चीज की टेंशन नहीं है ऐसी, कि उन्हें अपना बंटवारा करके या कुछ भी ऐसा होता है घर में तो उससे उनको अलग रहना पड़ेगा, तो ये चीज नहीं होती, सुरक्षा महसूस होती है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, जिसमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होता है। कि अगर एक ही पत्नी होगी तो वो ऐसा होता है कि एक ही पत्नी है और उसके चार हस्बैंड है, तो मुश्किल से उसका क्या होगा कि उसके चार या पांच, अगर ज्यादा बच्चे भी होंगे तो चार या पांच या हद से हद छह। पहले के टाइम पे देखें तो पहले की तो जनसंख्या वृद्धि, एक तरीके से जो बच्चे पैदा होते थे वो ज्यादा संख्या में होते थे, लेकिन अब अगर देखें तो आज के टाइम पर ज्यादा नहीं होते। तो उसके अंदर क्या है, अगर अलग अलग हर पति की अलग अलग पत्नियां होंगी तो उसमें ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी बच्चों की, और अगर एक ही होगी तो कम बढ़ेगी, तो इससे जनसंख्या में वृद्धि पर जो होता है नियंत्रण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डीमेरिट्स क्या क्या है। डीमेरिट्स ऑफ पॉलिएंड्री मैरिजेस, मतलब जो बहुपतित्व है उस विवाह की हानियां क्या क्या हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं को क्या क्या हानियां पहुंचती हैं बहुपतित्व होने की वजह से, मतलब एक महिला के चार पति होने के क्या क्या उसको डीमेरिट्स देखने पड़ते हैं। तो उसके अंदर क्या है, फर्स्ट, बहुपतित्व के कारण एक पति जो होता है वो अतिरिक्त वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर उसको कोई ऐसी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि उस इन सब की एक ही पत्नी है और कई पति हैं, तो उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है अपनी पत्नी के साथ, तो वो क्या कर सकता है, कोई अदर रिलेशन बना सकता है। कोई अदर मतलब अतिरिक्त वैवाहिक संबंध, जैसे बोलते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो ये चीज होती है। सेकंड है, एक महिला को कई पतियों के यौन आग्रह को संतुष्ट करना पड़ता है। तो इसमें यह है कि सिंगल वुमेन है और उसके 4 हस्बैंड्स हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि पत्नियों को उनकी सेक्सुअल जो एक तरीके से डिजायर्स होती है उनको कंप्लीट करना पड़ता है। फिजिकली उनको ज्यादा एक तरीके से हेल्थ को वो होती है,
प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है, महिला को कई जीनल बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि वो अगर एक से ज़्यादा लोगों से अगर फिजिकल रिलेशन बनाती है तो उसको एक से ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है, कई बार बहुपतित्व में बांझपन की भी समस्या आ जाती है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा उसके हस्बैंड से और फिजिकल रिलेशंस की वजह से उसके अंदर बांझपन की समस्या आ जाती है। लास्ट है हमारा, स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, मतलब हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है अगर उसके एक से ज़्यादा लोगों से फिजिकल रिलेशन है तो। नेक्स्ट हम अब देखेंगे, पहले हमने पढ़ा पॉलीएंड्री के बारे में, पॉलीएंड्री में क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डिमेरिट्स हैं महिलाओं के लिए। अब हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति में बहुविवाह के गुण, यानी बहुविवाह। बहुविवाह किसमें क्या था हमारा, बहुविवाह था एक ही पुरुष से एक से ज्यादा महिलाओं का विवाह। मतलब बहुपतित्व पॉलीएंड्री क्या था कि एक महिला है और उसके 3 या 4 हस्बैंड्स हैं। एक से ज्यादा हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हस्बैंड्स हो सकते हैं। और जो बहुविवाह है उसके अंदर एक ही पुरुष की कई महिलाएं होती हैं, कई पत्नियां होती हैं। तो इसमें क्या गुण है इसके, इससे क्या होता है, सबसे पहला वैश्यावृत्ति को नियंत्रण करता है ये। मतलब एक जो हस्बैंड है उसकी कई महिलाएं हैं तो उनमें क्या होता है कि वो वैश्यावृत्ति को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, बच्चों की बेहतर देखभाल हो जाती है कि एक हस्बैंड है और उसमें क्या होता है, एक तरीके से एक से ज्यादा महिलाएं हैं, तो अगर पहली पत्नी का भी बेबी है या कोई बच्चा है तो वो दूसरी पत्नी भी उसको संभाल सकती है या घर के कामों में बंटवारा एक तरीके से हाथ बटा सकती है। थर्ड है हमारा, शिशु मृत्यु दर कमी होती है इससे, मतलब शिशु की मृत्यु दर में कमी आती है अगर महिलाएं एक से ज्यादा हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट है, घरेलू कार्यों का विभाजन हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ मिलजुल कर सारे कामों को निपटा लेती हैं, तो इससे घरेलू कार्यों का विभाजन हो जाता है। क्योंकि एक हस्बैंड है और कई पत्नियां हैं तो उनको एक तरीके से काम का बंटवारा करके एक तरीके से, मतलब ऐसा होता है कि उनके अंदर हम की भावना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग एकता में रहते हैं। नेक्स्ट है बहुविवाह की हानियां यानी डिमेरिट्स ऑफ पॉलीजिनी। तो पॉलीजिनी के क्या क्या डिमेरिट्स हैं, बहुविवाह के क्या क्या डिमेरिट्स हैं, इसमें पहला है पत्नियों तथा उनके बच्चों में बच्चों के मध्य ईर्ष्या। मतलब अगर एक से ज्यादा पत्नियां हैं और अगर पहली पत्नी का बच्चा है और या दूसरी पत्नी के बच्चे हैं तो उनमें आपस में भी भेदभाव हो जाता है, एक तरीके से आपस में ईर्ष्या रखने लगते हैं वो लोग। अगर किसी पहली पत्नी के बच्चों को कुछ ला के दे दिया और दूसरी को नहीं ला के दिया तो उसके अंदर क्या होता है कि उनके लिए लाए और हमारे लिए नहीं लाए, तो ये चीज होती है कि ये चीजें ज्यादा माइंड करने लग जाते हैं। अगर हस्बैंड के माइंड में ये चीजें नहीं भी होंगी तो भी बच्चे और उनकी वाइफ्स ज्यादा इन चीजों को माइंड करती हैं, तो इससे क्या होता है, ईर्ष्या की भावना आ जाती है। सेकंड है व्यक्तिगत ध्यान का अभाव, मतलब इंडिविजुअली जो एक अटेंशन होता है ना उसका अभाव हो जाता है। थर्ड है पैतृक संपत्ति में अधिक विभाजन, मतलब अगर उसकी एक एक जो पुरुष है उसकी कई महिलाएं हैं तो उसमें क्या होता है कि आर्थिक बोझ बढ़ता है और पैतृक संपत्ति में अधिक विभाजन होता है, जो बंटवारा होता है वो अधिक होता है उसके अंदर। और आर्थिक बोझ भी बढ़ता है क्योंकि अगर एक ही हस्बैंड है और उसको 2 या 3 महिलाओं को एडजस्ट करना है घर के अंदर, उस उनके खर्चों को पूरा करना है तो उसमें आर्थिक बोझ ज्यादा बढ़ जाता है। फिफ्थ है हमारा, महिला की परिवार में निम्न स्थिति होती है, क्योंकि अगर एक महिला है तो वो अपने हिसाब से रहेंगे, उसके हिसाब से, मतलब एक होता है कि वो अटेंशन जो होती है, एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो एक महिला के साथ ज्यादा रहती है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन तो रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में मातृवंशीय समाज, मतलब हमने सबसे पहले पॉलीएंड्री पढ़ लिया, पॉलीएंड्री में क्या क्या गुण हैं, मतलब मेरिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया पॉलीजिनी, इसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भारत में मातृवंशीय समाज यानी मैट्रिलिनियल सोसाइटी इन इंडिया। मैट्रिनियल सोसाइटी जो होती है वो इंडिया में उसका क्या स्टेटस है, ये किस तरीके से फॉलो किया जाता है हमारे समाज में। तो इसका अर्थ व परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे। इन 4-5 सेंटेंसेस को हम अर्थ में भी लिख सकते हैं और परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, मातृवंशीय या मातृवंशीय का तात्पर्य उस पारिवारिक संबंध से है जिसका पता हमें एक महिला के माध्यम से लगता है। यदि किसी संस्कृति में बच्चे अपनी माँ के उपनाम को प्रयोग करते हैं बजाय पिता के उपनाम के तो यह मातृवंशीय परंपरा है। तो इसमें हमने क्या देखा, जो मातृवंशीय परंपरा है या मातृवंशीय समाज है वो क्या है, उसके अंदर ये है कि जैसे भारत में हर कहीं, मतलब हर जगह पुरुष प्रधान समाज है, उसी तरीके से जो महिलाओं से, मतलब महिलाओं की सत्ता जिस समाज में चलती है, महिलाओं से जिस
जिस परिवार के अंदर सारा काम चलता है, सारी चीजें उसके हिसाब से होती हैं, वो क्या होता है, मातृवंशीय समाज, मातृवंशीय प्रथा होती है ये एक तरीके से। मतलब इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल हम ले लें कि बच्चा है तो उसका जो उपनाम या सरनेम होगा वो माता का होगा, पिता का नहीं होगा। जैसे होता है इंडिया में कि पिता का सरनेम होता है, तो पिता का सरनेम बच्चों को यूज करना होता है। और आफ्टर मैरिज जो वाइफ होती है वो भी अपना सरनेम हस्बैंड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है। जो सरनेम हस्बैंड का होता है वही सरनेम उसकी वाइफ का हो जाता है, वो अपना सरनेम छोड़ देती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, मातृवंशीय में, मैट्रिनियल में इसके अंदर है कि जो माता का सरनेम है वो हस्बैंड अपनाएगा और बच्चे अपनाएंगे। तो ये होता है मातृवंशीय परंपरा, माता के हिसाब से वंश चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मातृवंशीय समाज की विशेषताएं क्या क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिनियल सोसाइटी। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या है, माँ के माध्य से उत्तराधिकार। मतलब जो माँ का एक तरीके से सरनेम वगैरह होता है, माँ की संपत्ति होती है, माँ के नाम पे जो जो एक तरीके से संपत्ति का जो पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है उसका, वो उसके हिसाब से उत्तराधिकारी चुना जाता है, माँ के हिसाब से। नेक्स्ट है मातृवंशीय परिवार। जो परिवार होता है वो किस प्रथा को फॉलो करता है, मातृवंशीय यानी मैट्रिनियल सोसाइटी, मैट्रिनियल को फॉलो करता है, मातृवंशी को फॉलो करता है। फोर्थ है हमारा, थर्ड है महिला को संपत्ति का उत्तराधिकार। मतलब जो सारी संपत्ति का उत्तराधिकार होता है वो किसका होता है, महिला का होता है इसमें। और फोर्थ है विवाह के मामलों में महिला द्वारा पक्ष। मतलब विवाह के मामलों में किसका पक्ष होता है, महिला का पक्ष होता है, इसमें पुरुष का कोई रोल नहीं है। और धार्मिक कार्य जो भी होते हैं वो महिला के अकॉर्डिंग होते हैं सारे। धार्मिक कार्य, पूजा पाठ या कोई भी ऐसा धर्म का काम हो रहा है तो उसमें महिला की भागीदारी महत्वपूर्ण है, महिला का सबसे पहला रोल है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मतलब कौन कौन से ऐसे स्टेट है इंडिया के अंदर जो मातृवंशी समाज को, जो एक मातृवंशी को फॉलो कर रहे हैं, मैट्रिनियल सोसाइटी वहां पर है। ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे मैट्रिनियल सोसाइटी के एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम मेघालय। मेघालय में एक खासी जनजाति होती है और गारो जनजाति होती है, इनमें मैट्रिनियल को फॉलो किया जाता है। ये भारत का एक महत्वपूर्ण मातृवंशी समाज है जो परिवार में महिला को प्राथमिकता देता है। मतलब महिला के हिसाब से उसका वंश चलेगा और उसका उत्तराधिकारी महिला ही होगी। कोई भी धार्मिक काम हो रहा है तो महिला के हिसाब से होगा, कोई भी विवाह के मामले हैं तो उसमें महिला का पक्ष होगा। तो ये सारी चीजें मेघालय के खासी जनजाति और गारो जनजाति के अंदर देखी गई है और यही चीजें फॉलो होती हैं, यानी वहां की सोसाइटी कैसी है, मैट्रिनियल सोसाइटी है। सेकंड है हमारी केरल। केरल में नायर और एझावा, यानी ये दो चीजें हैं, दो वहां पर एक ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये ऐसे सामाजिक तौर पर मैट्रिनियल सोसाइटी होती है, सामाजिक रूप से मैट्रिनियल को फॉलो किया जाता है। उसके अंदर है जातियों व उपजातियों का, मतलब जो जातियां हैं और उपजातियां हैं उनका एक समूह ताड़वार नामक नाम से जाना जाता है वहां पर। एक मतलब ताड़वार नामक एक मातृसत्तात्मक घराने में वृद्ध महिला सदस्य के अधीन रहता है। मतलब जो ये केरल में नायर और एजावा जो एक जनजाति है, वहां पे जो घर की जो वृद्ध महिला होती है उसके अधीन सब कुछ रहता है, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। और इसी तरह कर्नाटक में क्या है, बंट और बिलवा, यानी ये दो ऐसी ऐसी जगह है जहां पर बंट और बिलवा, इनके अंदर मैट्रिनियल को फॉलो किया जाता है। कर्नाटक के ये दो समुदाय मात्र सत्तात्मक वंश या अनुसरण करते हैं जिसे अयर संताना कहा जाता है। तो ये है कुछ ऐसे मैंने 3 स्टेट बताए जिसके अंदर मैट्रिनियल सोसाइटीज होती हैं और मैट्रियार्की को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मात्र सत्तात्मक समाज यानी मैट्रियार्कियल सोसाइटी। पहले हमने देखा मैट्रिनियल सोसाइटी और अब हम देखेंगे मैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसके अंदर है सामाजिक व्यवस्था में हमेशा 2 विरोधी विचारधाराओं का वर्चस्व रहा है। अर्थात
मातृसत्ता तथा पितृसत्ता, यानी पिता के हिसाब से सब कुछ चलेगा या माता के हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो इसके अंदर क्या है, इसको क्या कहते हैं, मातृसत्ता या पितृसत्ता। तो हाँ, आज हम पढ़ेंगे पितृसत्ता के बारे में। तो हम सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो पुरुष प्रधान देश होता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है। आज हम पढ़ेंगे इसमें मैट्रियार्कल यानी मातृसत्तात्मक समाज। तो ये दोनों समाज के संरचना गठन को दर्शाते हैं। मातृसत्ता एक ऐसा ही समाज की एक प्रथा है जिसमें महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है, जिसमें महिलाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अर्थ क्या है इसका, मातृसत्ता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सत्ता स्त्रियों के हाथ में होती है। इसके अंदर भी मैटरनियल के हिसाब से है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके थोड़े बहुत अलग हैं। इसमें नेक्स्ट है निजी स्वामित्व, यानी निजी स्वामित्व में क्या है, मात्र सत्तात्मक दृष्टिकोण समाज के पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा स्वामित्व पर जोर देता है। मतलब मात्र सत्ता का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, समाज के पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा स्वामित्व पर जोर देता है। नेक्स्ट है यौन अभिविन्यास। इसके अंदर क्या है, मात्र सत्तात्मक समाज काफी खुला है। इसमें सेक्स को एक स्वीकार्य अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। शादी के अंदर क्या है इसका, एक पतित्व, यानी एक पति होने का एक पतित्व, एक पत्नीत्व, मतलब एक पति या एक पत्नी। बहुविवाह यानी एक से ज्यादा पत्नियां, या बहुपतित्व एक से ज्यादा पति, सभी को स्वीकार करती है ये। मतलब जो मैट्रियार्कल समाज है, जो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये हर चीज को स्वीकार करती है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, जिसमें है नैतिकता। इनकी नैतिकता संहिता अधिक जटिल नहीं होती, मतलब ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। लोगों की स्वतंत्रता पूर्वक कार्य की अनुमति होती है। मतलब इसके अंदर क्या है, मैट्रियार्कल सोसाइटीज में क्या है कि लोगों को नैतिकता संहिता अधिक जटिल नहीं दी जाती। मतलब क्या है कि स्वतंत्रता, इनको पूरी इंडिपेंडेंस होती है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, और इनको इस चीज की अनुमति होती है कि वो मॉरल एक तरीके से मोरालिटी को फॉलो करते हुए कोई भी कार्य कर सकते हैं। सिक्स्थ है इसमें वंश। समाज मात्र सत्तात्मक समाज का ही एक प्रकार है। मतलब जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक समाज का ही एक समाज है। पितृवंशीय समाज में एक मातृवंशीय वंश हो सकता है। मतलब इसके अंदर क्या है कि हो सकता है, मातृवंशीय समाज हो सकता है इसके अंदर। सो आज हमने पढ़ा पॉलीएंड्री, पॉलीजिनी, मैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रिनियल सोसाइटी। तो हमने 4 चीजें आज इस टॉपिक में पढ़ी, और ये सारी एक दूसरे से ही रिलेट करती हैं, यानी बहुपतित्व, बहुविवाह, और मातृवंशीय, और मात्र सत्तात्मक समाज, यानी हमने 4 चीजें पढ़ ली आज इसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।